नमस्कार। आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम संत वाणी। संतों के साथ आपको पता है कि जब हम रहते हैं तो हमारे आचरण में बहुत सुधार आता है और हमको एक सही रास्ता मिलता है। आज हमारे साथ परम श्रद्धेय स्वामी महंत बड़ीशाला के श्री राम सेवक दास जी महाराज मौजूद हैं, जिनसे हम संत वाणी कार्यक्रम में परिचर्चा करेंगे और आपको एक ऐसे सफर पर लेकर के चलेंगे जहां आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो सबसे पहले मैं महाराज जी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। आप आए, हमें समय दिया। सबसे पहला मैं आपसे प्रश्न जो करूंगा, चूंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराज जी अभी अभी भगवान श्री राम के दर्शन करके आए हैं, जो कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां पर, और महाराज जी को बाकायदा निमंत्रण मिला था और महाराज जी यहाँ से अयोध्या गए थे। तो उस समय जब हमें जानकारी मिली थी कि महाराज जी अयोध्या जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हम भी इनके साथ अयोध्या जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्वालियर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि अयोध्या में जो दृश्य आपने देखा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, वो क्या था? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बोल श्याम राम कृष्ण बलदेव की जय। हमारे जो निर्वोही अखाड़े से हम पंच हैं और 15 पंच हैं, और पंचों ने माननीय तहसील से लेके हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। रामलला, निर्वोही अखाड़ा और बोर्ड। तो हम लोगों को भी इसमें टेस्ट में 5 लोगों को लिया गया है। तो हम 15 लोग हैं, पर तो आधी उम्र तो हमारी राम जन्मभूमि के लिए केस लड़ते लड़ते हो गई। लेकिन हमको जब प्राण प्रतिष्ठा के समय वो प्रवेश किए, और जब श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी और राज्यपाल जी और मोहन भागवत जी वो भी थे, हम लोग भी उन्हीं के इधर राम जी के दरबार में खड़े थे। तो इतना भव्य जो रामलला जी के लिए हमने इतना लड़ाई की, तो उस समय के लेके छप्पड़ से लेके चौतरे से लेके छप्पड़ तक भगवान राम जी रामलला जो ऐसे देखते देखते हम लोगों को बड़ा दुख होता था। उसके बाद जब रामलला वहाँ विराजमान भये तो हमें बड़ा प्रसन्नता हुई, अपने आप ऐसी प्रसन्नता कि हम अपने हृदय को रोक नहीं पाए आंसुओं की वजह से। तो भगवान रामलला जब विराजमान हुए तो सारी दुनिया में एक राम जन्मभूमि का झंडा गड़ गया, और ऐसे भव्य रामलला का मंदिर बना है और बनया है। उसको तो देखने से ही अनुभव होता है, देखने से ही अनुभव होता है। महाराज जी, जब आपको निमंत्रण मिला तो हम समझते हैं कि वो बड़े सौभाग्यशाली लोग थे जिन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, दर्शन के लिए निमंत्रण मिला था। तो जब आपको निमंत्रण मिला तो निमंत्रण का पत्र पाके आपको कितनी खुशी हुई? रास्ते भर आप मतलब क्या सोचकर वहां तक पहुंचे, और जब वहां का जो अयोध्या का नजारा देखा वो आपको कैसा लगा? अयोध्या तो ऐसे मान में जैसे राम जी दोबारा से, जैसे 14 साल वनवास बिता के राम जी आए, उससे भी भव्य अयोध्या सजी थी। और सरजू महारानी का ऐसे ऐसे नए नए घाट, इतना अच्छा दृश्य था कि देखने से नहीं, अपने स्वयं जाके दर्शन करने से महसूस होता है। लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से सब लोग देखे, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा ही। ऐसे क्या कहे, एक एक दीवार पे राम जी का, और भव्य मान में जितने भी दीवारें बनी थी वो सब एक बराबर सब दोनों तरफ से रोड, और रोड पे मान में राम जी के भगवा झंडा फहरा रहे, और इतनी भव्य लाइट, इतना दृश्य के कह नहीं सकते। तो आप पहले भी अयोध्या गए थे इससे पहले? नहीं, अयोध्या जाते रहते। तो अब जो अयोध्या और पहले की अयोध्या में क्या अंतर? बहुत फर्क है साहब, बहुत। विकास के रूप से देखे तो विकास में भी है, और जब रामलला स्वयं विराजमान गए तो उससे और विकास नहीं, भव्य हो गया है। भव्य हो गया है। अच्छा, रास्ते भर आपने देखा होगा लोगों का उत्साह, आपको जाते हुए जत्थे जत्थे दिख रहे होंगे। हाँ, जत्थे जत्थे, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई जो लंबी लेट के जाते हैं उससे जा रहा है। मतलब चारों तरफ से आदमी अयोध्या में आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि अयोध्या धर्म की नगरी तो पहले से थी, लेकिन अब तो धर्म की राजधानी बनने जा रही है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे वैष्णव संप्रदाय की वैष्णव की एक नगरी है। वाले जितने भी साधु हैं वैष्णव के सभी रहते हैं। मतलब
एक संपदा में ऐसे जिस सोच लीजिए कि एक भव्यता अयोध्या में रामलला विराजमान से आ गई है। अच्छा, मंदिर जो है उसको लेकर के बहुत सारे लोग टिप्पणियां कर रहे थे कि अधूरा है। कई साधुओं ने उसका बहिष्कार करने की भी बातें कही, फिर बाद में कुछ संत लोग मान भी गए। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस तरह के आयोजन में इस तरह की चर्चाएं होना सही है? देखिए, जो मंदिर है वो तो भव्यता से बना ही बना है, लेकिन कौन से युग में ईर्ष्या करने वाले लोग थे? नहीं थे। सब युग में ईर्ष्या करने वाले लोग रहते हैं और ईर्ष्या करने वाले करते रहते हैं, और श्री राम जी का काम तो ऐसे ही निकल जाएगा, होता रहता है। जी। एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने वो मूर्ति बनाई है प्रभु श्री राम की, उनका कहना था कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुझे वो उस मूर्ति में कुछ अलग दिखाई दिया। आपने जब उस मूर्ति को निहारा होगा तो आपको क्या लगा? असल में क्या है, जो मूर्ति ऐसे तो जगह जगह मूर्ति रहती है, जगह जगह दुकान पे रहती है। जब हमारे वेदों के और हमारे हिंदू संस्कृति से उनको प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे एक दिन नाज में, एक दिन दूध में, जल गंगा जल में, और उसके बाद दही में, दूध में, सब रखा जाता है, और फिर प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाली जाती है, तो मूर्ति एकदम भव्य हो जाती है, बदलाव हो जाता है। तो ऐसे ही मूर्ति का अद्भुत रूप निकल के आया, तो वो भी अचंभे में पड़ गया कि जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो मूर्ति ये नहीं है, लेकिन वही मूर्ति थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ में उनमें भव्यता आई है, वो अद्भुत है। तो आपने भी देखे, निहारा हो तो आपको बड़ा आनंद आया हो? बिल्कुल आनंद। अब तो बगल से आनंद के साथ आपने उनसे मांगा कुछ? मतलब अक्सर भगवान के सामने हम कुछ ना कुछ तो मांगते ही हैं। हान लाभ जीवन मरण जस उपजत सब विद्यात, 6 चीजें भगवान ने पहले ही से दी हैं, तो 6 चीजें भगवान की कृपा बगैर नहीं मिलती हैं, ऐसे ही उनसे क्या मांगना। उन्होंने जीवन दे दिया अपना, साक्षात इस शरीर मनुष्य जोनि में फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर ब्राह्मण परिवार से फिर साधु, तो इससे अद्भुत कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर भी ग्वालियर के लिए शायद कुछ मांगिए। हाँ, ग्वालियर के लिए भाई यही कि भाई सब जनता निरोगी काया रहे और स्वस्थ रहे, और उद्योग का ग्वालियर में भंडार हो। महाराज जी, आपकी जो बड़ी शाला है, मैं थोड़ा सा मतलब प्रश्नों को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ कि आपकी जो बड़ी शाला है उस बड़ी शाला में भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो क्या आपने कोई संकल्प लिया कि मतलब हमारी बड़ी शाला के में जो मंदिर है उसमें कोई राम का मंदिर हम यहाँ ग्वालियर में भी कुछ इस तरह का बनाए? कुछ ऐसा कुछ विचार आया? देखिए कि उसी मेरे हिसाब से तो जो मंदिर बने हुए हैं वही उन्हीं को जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, मंदिर निर्माण के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वो बात मजबूरी में निर्माण हो तो ठीक है, लेकिन जो मंदिर फूटे डले हैं उनको भी जीर्णोद्धार कराना चाहिए। जितना मंदिर नया बनवाने में उतना फल नहीं मिलता जितना जीर्णोद्धार कराने में होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अभी राम मंदिर बनने के बाद अब कुछ लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है वहां भी मतलब हमारे को मंदिर बनाए हैं, और काशी में जो ज्ञानवापी जो मुद्दा चल रहा है उससे भी आप वाकिफ होंगे ही। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें भी होनी चाहिए? देखिए कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, और काशी विश्वनाथ महाराज का जो काशी में है वो एक मालूम है कि न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा न बोलते हुए, लेकिन होना चाहिए। उस समय उनका युग था तो ये विरोध में मंदिर बन गया, लेकिन अब मालूम है भारत स्वतंत्र है और हमारे न्याय के जरिए से पूरा करेंगे, जैसे राम जन्मभूमि का हुआ उसी तरीके से इसको भी करना चाहिए। महाराज जी, एक चीज और मुझे थोड़ा सा पूछनी थी कि मैं आपके पास जब भी आया हूँ बड़ी शाला में, तो मैंने देखा कि आप अपने दिन की शुरुआत जो करते हैं वो यज्ञ से करते हैं। जी। आपका डेली का नियम मैंने देखा है कि आप यज्ञ करते हैं। जी। तो इसका क्या महत्व होता है मानव जीवन में? यदि हम डेली यज्ञ करें तो संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन इसका महत्व क्या होता है, थोड़ा ये बताएं ताकि शायद कुछ लोग करना शुरू कर सकते हैं। देखिए क्या नाम है, जैसे दिनचर्या में भजन है, जैसे भोजन है, जैसे भजन भी करना है, फिर उसके बाद पाठ भी करना है, वेद पाठ, रामायण, गीता, उसके बाद हवन भी करना है। हवन भी उतना ही महत्व रखता है जितना राम जी के भजन का महत्व होता है। दूसरी बात, हमारे वेदों में कहा गया है जब तक होम नहीं हो तब तक कुछ नहीं।
और होम का भी बहुत इस युग में, और ये जो वातावरण को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है, वो भी है। क्योंकि जो इसकी एक आहुति में घी डालते हैं तो घी के जो एक धुआं जो बनता है उसकी बहुत बड़ी शक्ति बनती है वायुमंडल में। उसकी बहुत बड़ी शक्ति बनती है। मतलब जीवन में सभी को यज्ञ करना चाहिए। करना चाहिए, बड़ी बड़ी यज्ञ होती है तो ये ऐसे नहीं अच्छा। होती है। और मैंने देखा कि आप माला भी जपते रहते हैं, तो ये माला जो जपते हैं, मतलब इसका क्या महत्व? माला का तो देखो, माला मेरे 24 घंटा साथ में रहती है। जी। माला तो भजन, जीवन में भजन ही सब कुछ है। और जिसने राम जी का जाप, देखो राम नाम मंत्र में ऐसी ताकत है, नाम मंत्र में, कि पशु पक्षी भी कर गए, गिद्ध जटायु और हाथी जो हिरण होते वो भी तर गए, शबरी राम नाम के ही प्रभाव से जब गए, तर गए वो लोग। तो अपन तो मनुष्य जोनी में, अपन को तो बहुत मान में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो नाम के ही प्रभाव से भव सागर से पार हो सकते हो। तो अपना कर्तव्य है, साधु बने तो भजन करना चाहिए। साधु बने तो भजन करना चाहिए। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपनी जॉब को लेकर के, अपनी पारिवारिक परेशानियों को लेकर के इतने परेशान रहते हैं, तो वो कैसे थोड़ा सा समय पूजा के लिए निकालें, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप सवेरे देखो सब काम क्रिया करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद अपनी ऑफिस जाते हैं और दिनचर्या कई काम करते हैं। तो दो भगवान को एक घड़ी, आधी घड़ी भगवान के समय निकालें, अगरबत्ती लगाएं, हनुमान जी को याद करें, जो जिसको मानते हैं उनको याद करें, और याद करके उनको पूजा करके निकलना चाहिए, मानना चाहिए, करना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन ऐसा सुना है मैंने कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तो गुरु बनाने की जो पद्धति है, कई लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे गुरु बनाए। बनाना तो चाहते हैं, हमारे दर्शक भी कई ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि गुरु कैसे बनाए। देखिए, आज जो परंपरा है, गुरु परंपरा, बड़े बड़े आश्रम हैं, तो बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े संत भी हैं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं, बड़े बड़े भागवताचार्य भी हैं। तो उनकी जो श्रद्धा, जिनके प्रति गुरु की भावना जिसके प्रति हो, उसको गुरु बनाना लेना चाहिए। कोई विशेष दिन होता है क्या गुरु? वैसे तो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, नहीं तो जो पूर्णिमा होती है, मास होती है, जिस दिन सर्वसिद्ध योग होता है उस दिन माना। मेरे एक मित्र मुझसे बोले थे कि यार मैं गुरु बनाना चाह रहा हूँ संजय भाई, लेकिन मतलब उसमें कुछ ज्यादा पैसे वैसे लगते हैं क्या? तो मैंने कहा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं गुरुजी से आ रहे हैं हमारे स्टूडियो, उनसे पूछ के बताऊंगा। तो गुरु दक्षिणा में मतलब ऐसा कुछ लोगों को भ्रांति है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। श्रद्धा के ऊपर है। नारियल 1.25 रुपए में भी मान में काम भेंट की जाती है जी। और जो श्रद्धा हो भेंट की जाती है, वो मान में पैसे से कोई लेना देना नहीं, पैसे से गुरु दक्षिणा का कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना। अच्छा महाराज जी, बड़ी साला जो है, बहुत सारे लोग बड़ी साला का नाम तो सुनते हैं पर इसके महत्व को नहीं जानते ज्यादातर लोग। तो आज हमने आपको चूंकि बुलाया है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे बेहतर बड़ी साला को कौन बता सकता है। बड़ी साला के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ग्वालियर जो रहवास है वो बड़ी साला की वजह से हुई है। और पहले केवल किला था और सोन रेखा नदी थी, और सोन रेखा के किनारे बड़ी साला का आश्रम था। तो केवल हनुमान जी स्वयं प्रकट वाले हनुमान जी हैं। उसके बाद हमारे श्री परमानंदास जी महाराज के पहले तो पीढ़ी हो चुकी, लेकिन विख्यात बड़ी साला जब हुआ जब अकबर का काल चल रहा था। महाराज जी अपनी योग क्रिया द्वारा पूजा करते थे और अपनी पूजा करके हनुमान जी के घंट शंख झालर से आरती करते थे। तो वो आरती और शंख की आवाज़ वहाँ किले पे गूंजती थी, तो किले वाले आके दौड़ लगा के आते थे और महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देते थे, कहते थे। फिर उनको शरीर के 2-2, 3-3 टुकड़े मिलते थे, तो भयभीत होके भग जाते रहे। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ और आके फिर अकबर से खबर भिजाई दिल्ली में कि आप मालूम में ऐसे ऐसे नदी किनारे सोन रेखा नदी के किनारे हनुमान जी का मंदिर है, आरती पूजा होती है, पर कोई नजर नहीं आता है और शरीर के टुकड़े जरूर मिलते हैं एक संत के। तो उसके बाद फिर मालूम में उन्होंने अकबर ने कहा कि आप नहीं जा रहा, मैं स्वयं आऊँगा। तो अकबर जब आए तो हाथी से नहीं उतरे, महाराज जी एक टीले पे भजन कर रहे थे। तो जैसे ही महाराज जी के टीले से वो हुआ, महाराज जी टीले से वो
बैठे थे, हाथी से नहीं उतरा तो महाराज जी ने कहा कि अकबर है तो क्या हुआ, सम्राट है तो क्या हुआ, एक संतों के सामने किस तरीके से आना चाहिए। इसको बड़ा अभिमान हो गया कि हाथी से उतरा नहीं और दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी ने टीले से ही कह दिया टीला उठ जा। तो टीला इतना उठ गया कि अकबर का सिर महाराज जी के पैर, तो इतना टेला उठ गया। उसके बाद अकबर समझ गया और वो हाथी वाले को बिठाला। उसके बाद महाराज जी के शरणागत हुए और कहने लगे, महाराज जी भूल चूक में माल में समझ नहीं पाया, मैं अभिमान में चला गया कि अकबर हूँ, लेकिन संतों के सामने हाथी से उतरा नहीं, मेरे को क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ और मैं आपसे मान में प्रभावित बहुत हूँ कि मैं आपके ऐसे भजनानंदी संतों के सामने हूँ। तो महाराज जिज्ञासा जी रही कि मैं मानो महाराज जी से मंत्र लूँ और वैष्णव संप्रदाय से मैं तो उसके बाद महाराज जी ने उनको कहा कि तुम एक धर्म को मानते हो, सब धर्म को मानोगे तो तुमको मंत्र दे सकते हैं। उन्होंने फिर दीन इलाही जो धर्म था वो यहाँ से शुरू किया महाराज जी के कहने से। उसके बाद महाराज जी ने उनको शिष्य बनाया। महाराज जी को अपनी जैसा मुकुट देके आज भी अकबर, हाँ सोने का मुकुट देखे, हाँ सोने का नहीं, हीरा जो जवाहरात अच्छा हीरे वीरे जड़े हुए थे और वो आज भी मुकुट रखा हुआ है। दूसरी बात, जब माने में अकबर जीवित काल रहे तब तक वो महाराज जी की गुरु पूर्णिमा के दर्शन करते आते रहे। और जब गुरुदक्षा ली महाराज जी से तो एक दरबार लगाया। दरबार में माने में रानी दरबार में जब लगा तब तानसेन महाराज की वहाँ अकबर के कहने अनुसार तानसेन महाराज ने पहला वहाँ गायन किया। अच्छा, तभी से वहाँ राग गायन चल रहा है क्या? हाँ, रागायन तब से नहीं चले, 1990 अच्छा, संगीत सभा हुई मतलब? हाँ, वहाँ दरबार लगा ना अकबर का, तो उस दरबार में उन्होंने वहाँ गाया। अच्छा हाँ, आज बड़ी साला में, बड़ी साला आज भी सनद रखी है लिखी हुई अकबर की, और 12 गांव जाहिर के लगाए और वो मालूम है वहाँ दरबार में वो गाए। उसी समय से जब तक महाराज जी जीवित रहे अकबर जी तब तक वो दर्शन करने आते रहे वहाँ। उसके बाद 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते हमारे अखाड़े के जो साधु होने ही जी मैं उस पे आ रहा था। अकबर पे ही थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा। अकबर की अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे अकबर के बारे में, तो मतलब इससे हमें ये पता पड़ता है कि ग्वालियर में अकबर का आना हुआ है जी, है ना। और अकबर ने ग्वालियर के बारे में जो कुछ भी जाना होगा गुरुजी के माध्यम से जाना होगा, और हमारी जो साधु परंपरा को भी उसने प्रणाम किया जो आपने जैसा बताया। तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ महाराज कि जो गंगादास जी महाराज जी थे, ऐसा मैंने सुना है, कहीं एक दो जगह पढ़ा भी है कि वो हिंदूवादी संगठन जो उस समय जो थे, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको फेवर रहता था, और जो मेरठ से कुछ लोग संचालित कर रहे थे हिंदूवादी संगठनों को, उसमें उनका थोड़ा सा वो रहता था। और जितने भी जो 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें जितने भी जो विद्रोही थे उनको महाराज जी का कुछ संरक्षण प्राप्त था, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है। क्या इसमें कुछ सत्यता है? देखिए, ये जो माने में एक आंदोलन वाली जो अंग्रेजों के समय कई कई जगह से आते रहे, कई संत भी आते रहे, कई लोग भी आते रहे, स्वतंत्र संग्रामी भी आते रहे, तो ये लोग आके वहाँ रुकते थे। और वहाँ माना इतना बड़ा आश्रम था कि 400-500 क्या हजारों की स्थिति में वहाँ संत लोग रहते थे। 2000 तो संत ही रहते थे, 500-600 कर्मचारी रहते थे। तो ऐसे लोग भी आते रहे। उस दौर में, उस जमाने में इतना बड़ा आश्रम संचालित करना, मतलब ये सारी चीजें कैसे व्यवस्थित होती थी? देखिए, जो संत लोग थे वो स्वर्ण रेखा नदी में आज भी हमारे पक्का घाट बना हुआ है। अच्छा, तो बड़ी साला के पीछे? बड़ी साला के पीछे। अब तो स्वर्ण रेखा नहीं रही जी, नल्ला भी नहीं रहा, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी वो कहलाती थी, इतिहास में उसकी उल्लेख है। तो वहाँ हमारे संत लोग स्नान करते थे, सभी लोग जाके, और स्नान करके हमारे पीछे के भाग में 4 बाड़े बने हुए हैं, उसमें कमरे साधुओं को रुकने के थे, लोगों को रुकने के थे। बड़े बड़े कड़ाहों में अभी आज भी रखे हैं, भंडारा बनता रहा। एक हमारे जो हैं बैल जो रहते थे वो 24 घंटा चक्की चलती थी आटा पीसने के लिए जी, आज उसका पाट भी रखे हुए हैं। अच्छा हाँ,
तो वो चक्की चलती थी, आटा भाई आटा ही तो रोटी तो बनता जी। है। तो वो दिन भर पीसता था और रात को भंडारा बनता रहा, मतलब दोनों टाइम के लिए वो पीसता रहा। और जी। पीसते ही आप दो, एक बैल बदल जाता रहा, दूसरा बैल बदल जाता रहा, लेकिन चक्की बंद नहीं बैल होती, से वो चक्की चलती थी। चलती थी। तो और महाराज इतनी भव्य जो बड़ी साला बनाई गई थी उस जी जमाने में, जो बड़े बड़े द्वार हम देखते हैं पुराने टाइम के, जी जी। ये इतना सारा फंड, क्योंकि आज एक कमरा बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो उस जमाने में तो बहुत लगता होगा, तो इतनी बड़ी बड़ी ये व्यवस्थाएं। अकबर के समय में बहुत, यहाँ मानव अकबर ने खूब महाराज जी अच्छा, को दान अकबर के दिया। सहयोग से हुआ ये। हाँ, अकबर ने दान दिया है, भेंट 12 गांव जागीर के भेंट दिए हैं। 12 गांव अकबर ने जागीर के भेंट किए हैं, दर्शकों भेंट को हम की। बताना चाहेंगे हाँ, बड़ी साला को। बड़ी साला को। और उस समय मालूम है 12 गांव के अलावा और भी ये गुरुदक्षिणा में महाराज जी को दान के स्वरूप में इतना धन दिया कि वहाँ एक अखाड़ा नहीं, निर्भय अखाड़े की द्वाराचार पीठ है। तो ग्वालियर के जो महाराज थे सिंधिया परिवार वो तो थे ही नहीं उस समय नहीं थे, नहीं, बाद में उनका भी कुछ सहयोग रहा। उसकी बाद की बात है, लेकिन अकबर के समय सबसे ज्यादा मतलब अकबर के समय मिला। हाँ, अकबर के समय में सब रहा। और उसके बाद ये तो 1857 की क्रांति पे अगर हम आ जाएं, तो सबसे ज्यादा अगर बड़ी साला की चर्चा होती है कहीं भी इतिहास में अगर नाम देखें, तो अकबर की जो आपने बताई एक सच्चाई कि बड़ी साला से जुड़ी हुई, वो तो है ही, लेकिन एक सच्चाई जो सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जब अंतिम समय आया था और जब उनको अंग्रेजों ने घायल कर दिया था, तो गंगादास जी के यहाँ पर जाकर के वो मतलब अचेत अवस्था में पहुंची थी और गंगादास जी ने उनको मुखाग्नि दी थी। उस समय एक बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, पिछली बार आपने मुझे बताया था, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम जल्दी ही उस विषय पर एक बहुत बड़ी एक पिक्चर फिल्म लेकर के भी आ रहे हैं, जिसका नाम है वीर भूमि ग्वालियर। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए, और मैंने लगभग उसकी स्टोरी भी तैयार कर ली है। लेकिन थोड़ा सा अब हम आधार लाइव के दर्शकों को बताना चाहेंगे महाराज जी के द्वारा कि महाराज जी 1857 में 2000 साधियों ने बड़ी साला के अपना बलिदान दिया रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ये बहुत सारे लोगों को मालूम क्यों नहीं है? देखिए, संसार में मालूम है कोई चीज होती है तो कोई पिछलो तो होती है, और पिछलो तो होके वो मालूम है कहीं ना कहीं कोई कारण से वो दब जाती है। तो ऐसे कई राजाओं को, रजवाड़ाओं को ऐसे ऐसे थे जो उनको बड़ी साला को आगे नहीं आने दिया। और दूसरी बात ये रही कि हमारे जब संत लोग पूरे रहते थे और संत लोग भोजन 1 घंटा बजता था, उस इशारे पे आते रहे। और जब रानी लक्ष्मीबाई पूरी गंभीर घायल अवस्था में आई, कैसा तो युद्ध रहा होगा वो? आमने सामने का युद्ध रहा। और आमने सामने का ऐसा नहीं कि साधु ही 745 शहीद हुए जी, उसमें हजारों की संख्या में अंग्रेज भी मारे गए। अच्छा, हमारी जो तोप, मतलब वो लड़ते लड़ते मरे? हाँ, ऐसे नहीं। और लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा करते करते मरे। अच्छा, हाँ, वो ये एक बड़ी बात है। बरदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी जी, तो उनको शरीर को ले जाने के लिए अंग्रेज लोग लड़ रहे थे। हम कह रहे थे हम अपनी भारत की इज्जत को दाव पर नहीं, इज्जत को नहीं जाने देंगे, दाग नहीं लगने देंगे। जी, एक बड़ी बात उभर के ये आती है कि जब इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए, फिर भी हमारे ग्वालियर को एक मतलब धब्बा लगा देते हैं गद्दारी वाला। हम इतने सारे लोगों का बलिदान कर चुके हैं, ये चीज अगर प्रमुखता से आ जाए तो कहीं ना कहीं ग्वालियर वीर भूमि के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। नहीं, आना चाहिए। और ग्वालियर कई सबसे ज्यादा तो लक्ष्मीबाई की अग्नि संस्कार और लक्ष्मीबाई के युद्ध में इतने साधु और इतने अंग्रेजों लोग, सबसे ज्यादा ग्वालियर में मुंह की खाना पड़ी अंग्रेजों को। जब मालूम है रानी की से शरीर हाथ नहीं लगा पाए, उस रानी ने कई हजारों अंग्रेज मारे। और फिर उसके बाद घायल गंभीर अवस्था में हो गई तो गुरु जी के शरण में आई। गंगादास जी महाराज गुरु थे उनके, रानी लक्ष्मीबाई के। तो शरण में आई तो महाराज जी के समय 2000 शरीफ साधु रहते थे। तो जब मालूम है कहा गुरु जी ने कि चारों तरफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, तो ऐसा एक एक योद्धा साधु थे, तलवार भाला सब चलाना आते थे। और वो लड़े अंग्रेजों से, वो लड़े, आमने सामने युद्ध हुआ। जलियांवाला बाग में तो घेर के मारे गए, यहाँ तो लड़ते हुए मरे, लड़ते हुए आमने सामने। लेकिन उन्होंने झांसी की रानी को छूने नहीं दिया, हाथ नहीं लगने दिया जी, हाथ नहीं लगने दिया। और 745 साधु। आपको तकलीफ होती है कि इतने बड़ी परंपरा से जब आप आते हैं और उस साला का आप आज की तारीख में प्रमुख हैं, जिस साला में साधुओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन साधुओं को उचित स्थान नहीं मिला
और उनके स्मारक या उनकी यादों को ताजा रखने के लिए कोई चीज नहीं बनाई गई सरकारों के द्वारा अब तक, क्या आपको तकलीफ होती है इस बात की? बहुत तकलीफ होती है कि राष्ट्र हित के लिए महारानी लक्ष्मी भारत स्वतंत्र संग्राम का पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ है। जी। भारत आज भी मानता है, सरकार भी मानती है कि हमारा रानी लक्ष्मीबाई जी का जो पहला स्वतंत्र संग्राम था भारत का, जी। तो उसमें जब संतों किसी के जमीन के लिए या किसी व्यक्तिगत के लिए शहीद नहीं हुए, भारत के राष्ट्र के हित के लिए शहीद हुए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे नेता लोग आश्वासन देते हैं। किसी ने दिया आश्वासन? कई लोगों ने आश्वासन, एक का नाम उमा भारती जी तो भूमि पूजन कर गई स्मारक बनाने के लिए। हाँ, स्मारक बनाने के नहीं लिए। बना स्मारक, स्मारक नहीं बना। हमारे सेजवलकर जी दो बार बोल गए, दो बार मान में नगर निगम के महापौर रहे जी। तो उसमें उन्होंने कहा, घोषणा की उन्होंने, लेकिन नहीं बना। नहीं, समीक्षा गुप्ता जी ने तो मेरे को दिन में जाके मेरे को जगह दिखवाई। पवैया जी ने कहा, पवैया जी ने तो बोला, मैं उनके नाम लेने वाला था। तो पवैया जी ने भी बोला कि मैं मालूम है महाराज जी, आप आ जाओ, समीक्षा जी आएंगे, आप जगह निश्चित कर दो। मैं गया वहाँ जगह निश्चित करने के लिए। उन्होंने समीक्षा गुप्ता जी ने स्वयं ने बोला कि मैं इटली से अच्छी मार्बल बनवाऊंगी और भव्य वो स्मारक बनवाएंगे, लेकिन नहीं बना। नारायण सिंह कुशवाहा जो अभी मतलब लगातार आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं। अभी नारायण सिंह कुशवाहा जी अभी मंत्री बने जी, वो उस समय मंत्री थे, तो उन्होंने गृह मंत्री थे पहले। हाँ, जो भी उन्होंने कहा मैं अपनी विधायक निधि से पैसा दे के मैं बनवाऊंगा। बस आश्वासन मिला, आश्वासन सबने दिया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के लिए वीरांगना मेला भी होता है, लाखों रुपया उसमें भी मेले में लगता है और होना चाहिए, एक अच्छी बात है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि लाखों रुपए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करके वहां कवियों को बुला के वहां खर्च करते हैं, उसका आधा पैसा भी यदि स्मारक में अगर निकाल के लगाया जाता तो अब तक स्मारक बन गया होता भव्य? बिल्कुल बन जाता। कि वो जिस दिन मालूम है नगर निगम वो सरकार सोच रही तो हाल बन जाएगा। जब सरकार चाहती है तो राम मंदिर बन गया, तो बन गया, तो ये बन जाएगा। और ये तो मालूम है एक भारत की आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते 745 साल आज हम आप उनका स्मारक पे हम खड़े हुए हैं, स्मारक पे वंदन कर रहे हैं, तो हम लोग भी संत लोग भी कहाँ मन करें। आज हम आपको ये यहाँ पर आधार लाइव के ऑफिस में ये वचन देते हैं कि आधार लाइव पर हम इस आवाज को, आपकी बात को जरूर उठाते रहेंगे और सम्मानीय जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है उनसे हम इसके लिए सवाल करेंगे कि आपने आश्वासन दिया था, अब तक काम क्यों नहीं हुआ और कब होगा। और जो वर्तमान में जो मंत्री हैं उनसे भी हम इस बात को करेंगे और अपने माध्यम से हमने जो फिल्म बनाने का प्रस्ताव आपको दिया था, जो आपने आशीर्वाद दिया है, उसके माध्यम से भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हम इस बात को पहुंचाएंगे। महाराज जी, थोड़ा सा मैं अब आना चाहूंगा कि बड़ी साला एक बहुत बड़ी साला है, बहुत सारी चीजें आप संचालित करते हैं, लेकिन इसमें मैंने देखा कि अभी सरकारी कुछ हस्तक्षेप हो गया है उस बड़ी साला के ऊपर। और अक्सर हमारे हिंदू जो धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक लोग हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, वो ये कहते रहते हैं कि दूसरे धर्मों के ऊपर सरकार कोई नियंत्रण नहीं करती, लेकिन हम मंदिर चलाएं, हम धर्मशाला चलाएं, हम कोई शाला चलाएं तो हमारे ऊपर पूरा सरकंजा कस देती है। आपको लगता है कि ये हमारे धर्म के साथ पक्षपात हो रहा है? बहुत बड़ा पक्षपात होता है और पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत मान में जब एक कुटुंब मानते हैं तो एक कुटुंब सम कुटुंब कहते हैं, तो ऐसे सबको मानना चाहिए और हम लोगों को भी इसी कैटेगरी में भी लाना चाहिए जैसे उन लोगों को रखा है। उनको अनुदान दिया जाता है, किसकी कई चीजों दी जाती है, उनके लिए बिजली फ्री है, जाने क्या क्या उनके लिए रखा है जी। और राम मंदिर के लिए, मंदिरों के लिए भी करना चाहिए। चढ़ावे का पैसा भी सिर्फ मंदिरों का ही सरकार लेती है और कहीं नहीं लेती। देखिए, वो चढ़ावे का सरकार पैसा और कहीं नहीं लेती, वो भी नहीं लेना चाहिए, उसी में लगा देना चाहिए मंदिर में। मेरा कहना यह है कि जो सक्षेप रखती है उसमें नहीं रखना चाहिए। धर्म में राजनीतिक आजकल बहुत चल रही है, नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए धार्मिक जिस तरह। अभी आपको कुछ लग रहा है कि बड़ी साला में जब से सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया है, पदेन एसडीएम आप उसके न्यायसी हो गए, कुछ आपको मतलब काम ऐसा लगता है कि आप करने में स्वतंत्रता उतनी महसूस नहीं कर रहे जितनी पहले करते थे? नहीं, देखिए वो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये अपना जो दूसरे लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग मालूम है अपने ढंग से मंदिर वैष्णव संप्रदाय की, हमारी जो साधुओं की परंपरा है वैसे मंदिरों की परंपरा चलती है।
और ये तो अखाड़ों के द्वाराचार पीठ है साधुओं की, तो साधुओं को ही मालूम पड़ेगा कि कैसी हमारी परंपरा है, कैसे चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रशासन को प्रशासकीय कार्य करने चाहिए, और धर्म के मामले में धर्म संसद भी लगती है। बड़े बड़े हमारे जो मठाधीश हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, इन सबको इनकी व्यवस्थाओं में लगा देना चाहिए। जी 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 महाराज, बड़ी साला में पूरे वर्ष भर कौन कौन से ऐसे आयोजन हैं जो आपके मार्गदर्शन में होते हैं? थोड़ा सा दर्शकों को। वैसे तो सभी ये अपनी भारत की जो संस्कृति है, अपनी हिंदू समाज की जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, सब मनते हैं। विशेषकर हमारा पूरी वार्षिक उत्सव होता है 11 जून से 18 जून तक, जो कि संत शहीद हुए 745 और महारानी लक्ष्मीबाई, तो उनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत होता है। 17 को 18 को हजारों की संख्या में साधु उन संतों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर उस बाद गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है, फिर झूला उत्सव होता है कि जो कि स्वर्ण झूला होता है। भगवान का झूला 30 से लेके एकादशी तक भगवान के सामने में झूला गिरते हैं, भगवान झूलते हैं। और उसके बाद फिर मालूम है जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, होली, सब रक्षाबंधन, ये सब त्योहार मनते हैं और भव्यता से मनते हैं। और जो एक संगीत सभा होती है राग गायन, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? रागायन हमारे गुरुजी 1990 में शुरू किया था, और वो रात को 9 बजे से शुरू होती थी, वो सुबह 6 बजे तक बराबर गायन वादन होता रहता था। कुछ दिनों से कुछ क्या नाम है संगीतक जो मालूम है नहीं रह पाते थे, तो कुछ फिर 3-4 घंटे की रागायन की संगीत सभा कर लेंगे। महीना में एक सभा होती है। और ग्वालियर की जो आज अपन को मान्यता मिली है, वो कहीं ना कहीं रागायन का उसमें उद्योग रहा है और अनुदान रहा है कि उसकी वजह से उनको मिली है, क्योंकि 12 महीना में 12 सभा होती है। अच्छा, हाँ, हर महीने में एक सभा होती है। और 10 जून को बहुत बड़ा भव्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का मंच है, उस समय होता है प्रोग्राम। बाहर से भी लोग बुलाते हैं, बाहर से। और जो 12 सभाएं होती हैं उसमें स्थानीय लोगों को मौका, स्थानीय बाहर के भी लोग रहते हैं। अच्छा, बाहरी लोगों को भी उनमें मौका दिया कुछ नए लोग जो आते हैं उनको सिखाने का भी कुछ वो रहता है क्या? खासकर एक ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गायन वाद्य सीखती तो है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। हम लोग मंच देते हैं, उनमें नहीं मिलता है मंच, तो कुंठा पैदा हो जाती है कि हम मालूम इतना रियाज कर रहे हैं, हमको मंच नहीं मिल रहा है, तो वो फिर छोड़ देते हैं। और उनको जब हम लोग मंच देते हैं तो वो बड़ा उत्साह से रियाज करते हैं और कहते हैं कि हमको गाना है, संगीत रागायन में गाना है, तो हम अच्छे से रियाज करेंगे तभी गा पाएंगे। तो उनको ऐसा मालूम नई पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए रागायन समिति बहुत ही सुंदर आपने कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मंच दे रहे हैं। महाराज जी, अभी सिंधिया जी के प्रयासों से ग्वालियर को विश्व में संगीत नगरी का दर्जा दिया गया है, इसको लेकर के आपके क्या विचार है? कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी 2 एक समिति है ग्वालियर की, जैसे प्रथम में तो रागायन आती है। रागायन संगीत की वजह से मालूम है आज कहीं ना कहीं वो उच्च कोटि की उपलब्धि हुई है। और कहीं ना कहीं परीक्षण जो करने वाले आए, वो संगीत को कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कैसे कैसे संगीत चलता है, उस पर प्रकाश डाला उन्होंने, देखा, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिया। तो कहीं ना कहीं रागायन का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। समिति जो बनी है राष्ट्रीय लेवल, मतलब सिंधिया जी के प्रयास की आप सराहना करते हैं? हाँ, और उन्होंने तो अयोध्या में एयरपोर्ट भी रातों रात मतलब बड़ी जल्दी बनवा दिया। वो तो सरकार ने बनाया है जी, सरकार में मंत्री हैं तो वो तो सरकारी चीज है। लेकिन हाँ ये है कि उनका सहयोग रहा है, उनके मंत्री हैं, उनका विभाग है, तो उन्होंने बनवाया, बहुत अच्छा किया जी। महाराज जी, अगर कोई बड़ी साला, ग्वालियर का भी बनने है, ग्वालियर का भी जल्दी से जल्दी उद्घाटन होने वाला है। बिल्कुल। महाराज जी, अगर कोई बड़ी साला से जुड़ना चाहे, ठीक है, आपको अपना गुरु बनाना चाहे, तो क्या समय रहता है? हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि इतनी सारी ज्ञानवरी बातें आपने बोली हैं, तो कुछ लोग प्रभावित होकर के आपके पास भी आएंगे गुरु बनाने के लिए, तो क्या समय रहता है? साधारण से समय रहता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा को रहता ही है, पूरे दिन गुरु पूर्णिमा का पूजन ही होता है। दूसरी बात मालूम है, कभी भी किसी रोज मालूम जैसे सर्वासिद्धि योग है या
मान में अपनी कोई ऐसी स्थिति आ रही है जो कि अच्छी है, उस स्थिति को गुरु बना सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे इस समय जिस तरीके से हिंदूवादी सोच को लेकर के मैसेज किए जा रहे हैं, और मतलब क्या आपको लग रहा है कि युवा पीढ़ी एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्रति जागृत हो रही है? वो अपनी देश के लिए बहुत अच्छी एक क्रांति है, और क्रांति के तौर पे नई पीढ़ी को एक अपनी मान में संस्कृति में आ रहे हैं, या अपनी संस्कृति में चल रहे हैं, या अपनी संस्कृति को मान रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और युवा पीढ़ी को बिल्कुल आना चाहिए। हिंदू धर्म को ही जागरूक, जब सबसे पुराना हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म को ही हम सब मानते हैं। और आज भी मानो में कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी कुछ जानती नहीं रही, तो वो आज जानने की कोशिश में और आगे है। अच्छा, दो तीन तरह के संत अपने हिंदू समाज में निकल करके उभर करके मतलब आते हैं। एक होते हैं जो कथा भागवत करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और सिर्फ अपने ही मठ या अपने ही गद्दी पर बैठते हैं, लोग वहां जाकर के दर्शन करते हैं। तीसरे जो हैं वो कुछ चमत्कार भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, भगवान की जो मान में जिसको शक्ति मिल जाए, अब जैसे अंश अवतार थे भगवान के, तो अपने सूरदास जी थे, रामायण रचिता राम जी, तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, मीराबाई थी, ये भगवान के अंश अवतार होते हैं। जैसे ही भगवान को किसी भी चीज़ की कमी दिखाई देती है मृत्यु लोक में, वो जैसे ही उनको जीवन देके उसको चार के लिए, उनको प्रचार के लिए, या किसी चीज़ की कमी पड़ रही है उसके लिए वो जीव को जन्म देते हैं, यहाँ आते हैं, वो अपना अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मालूम है कोई संत हुए हैं, कोई संतों को मालूम है केवल भगवान की भजन ही करना है। यहाँ भी तो भजन की कमी हो रही है ना जी। अब उतना कलयुग का समय, उतना भजन नहीं करते, तो ऐसे संतों का यहाँ प्रकट कर देते हैं, और ऐसे संतों से भजन, केवल भजन ही करते रहते जी। और एक कोई संत होते हैं कि वो संसार के लिए प्रचार करते, धर्म की रक्षा के लिए प्रचार करते हैं, तो धर्म के प्रति उनको धर्म के प्रति होता है। और जो संत मालूम है हाल ही हाल तुरंत वो चीज़ों को ज्ञान देते हैं, जड़ी बूटियों का या किसी संस्कार का या उसका, तो उसके लिए तो सब मतलब मैं थोड़ा सा अगर आपको स्पष्ट करूं अपनी बात को, कि अभी जैसे प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम, दो ऐसे अलग अलग संत हैं, या कहने मतलब लोग हैं जो हिंदू धर्म के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ही रास्ता जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है। मतलब एक जो है वो थोड़ा सा वो चिट्ठी विट्ठी लिख करके भविष्य बता देते हैं, चमत्कार करते हैं, लोग उनके पास और लाखों की भीड़ पहुंच रही है। एक है प्रदीप मिश्रा जी जो कथाएं करते हैं और शिव जी का महापुराण करते हैं। दोनों में से आप किससे प्रभावित हैं? नहीं, देखिए, भगवान के अंश अवतार है, सभी लोग जीव है, भगवान का जीव है, सिया राम में सब जग जानी। तो जिस जीव को भगवान ने जिस कार्य के लिए छोड़ा है यहाँ, वो कार्य कर रहे हैं। भगवान की जो लीला है, वो भगवान के ही हम अंश अवतार है। तो भगवान के जो कार्य कर रहे हैं, वो जिसको कार्य मिला है, वो का आपको कार्य मिला है कि मीडिया का कार्य देखिए, मीडिया का ये ऐसा ऐसा कार्य करिए, संतों से मिलिए, संतों की वाणी करिए। ऐसे ही उनको कथावाचन मिला, उनको पत्र बना के भविष्यवाणी का मिला है। तो ऐसे ही ऐसे उनका अलग अलग भगवान, मतलब अपने अपने भगवान के दिए हुए कार्य, मतलब आपका कहना यह है कि बागेश्वर जी हो चाहे प्रदीप मिश्रा जी, अपने अपने दायित्वों को निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। वो तो सब प्रारब्ध का पहले ही से लिखा होता है, पहले से लिखा हुआ है, पहले ही से सबके तय होता है कि आपको ये करना है, ये करना है, और उसी हिसाब से जीवन पे व्यतीत करते हैं। जिस प्रश्न से मैंने शुरुआत की थी उसी प्रश्न पे आकर के मैं लगभग मैं खत्म करना चाहूंगा, और आपसे बस मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और लोगों को हमेशा है ना उनके जीवन से इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कैसे आप उनको देखते हैं कि आज के युवाओं में भगवान श्री राम के चरित्र की जो कमी है हम जो देखते हैं, वो कैसे दूर हो और कैसे ऐसा आदर्श पुत्र पैदा हो? क्योंकि आज हम देखते हैं कि जमीन के लिए कोई किसी चाचा को खत्म कर देता है, ताऊ को खत्म कर देता है, भगवान श्री राम ने तो सब कुछ छोड़ दिया था। देखिए, वो आज भी अपने जो राम जी के समय के संस्कार थे वो आज भी अपनाने के लिए जरूरी है, और वो संस्कार भी अपने घर से मिलते हैं। अपने जो आने जैसे बाबा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, इनको अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए,
और संस्कार के अलावा ऐसी गुरु लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमको कमियां हैं वो पूरी बाहर निकले। अपनी दिनचर्या जो है वो ऐसे कार्यों में न जाते हुए अपने घर के कार्यक्रमों में जाए, अपने आराध्य के कार्यक्रम में जाए, अपने जीवन की नई पीढ़ी पढ़ने में जाए। तो ऐसा जीवन नहीं, ऐसे नहीं के मान में वे संस्कार की आवश्यकता है उनको, और उनको एक मान में कहीं ना कहीं उनको कमी पड़ी है संस्कार की, इसलिए ऐसा भाव रखते हैं। भगवान कैसे मिले? माला जप के, भजन करके, ध्यान करके? भगवान तो माला में देखिए भाव के भूखे हैं, और भाव से आप उनको याद करिए, भगवान मिलेंगे। भाव से भगवान मिलेंगे। हाँ। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने गुरु दक्षिणा कैसे ली जाती है इसके बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कुछ लोगों का, मुझे जो जानकारी मिली कि जैसे कुछ लोग राम को अपना आराध्य मानते हैं और कुछ लोग श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक बार टीवी पर किसी अच्छे संत को देखा, अच्छा बोल रहे हैं, उनको गुरु मान लिया, बाद में पता पड़ा कि नहीं साहब ये तो जिस संप्रदाय के गुरु हैं उनको तो हम फॉलो ही नहीं करते। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए कैसे गुरु बनाया जाए? क्या मतलब उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाए? देखिए, जीव को मान में राम जी में और कृष्ण जी में कोई फर्क नहीं, एक स्वरूप है, ठीक है। और आपकी इच्छा है जाप करने की, कोई भी मंत्र महामंत्र होता है, और ये भगवान का स्वयं दिया हुआ मंत्र है। भगवान की परंपरा से हम लोग मान में रामानंद संप्रदाय में रामानंद आचार्य जी को मंत्र मिला, रामानंद आचार्य जी के 4 शिष्य हुए, उनको मंत्र मिला, उनमें से फिर हमको मिला। पर पाई पीढ़ी हमारा जो मंत्र है वो मानव स्वयं नारायण का दिया हुआ मंत्र है, हमारी परंपरा तक आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमको कृष्ण भगवान राम एक ही है। एक ही है। हाँ, मतलब हमने गुरु बना लिया, वो हमारा भगवान है जी नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क न समझे, कोई फर्क ना समझे, एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है जी। तुलसीदास जी जब मानव वृंदावन गए तो उन्होंने कहा वही मुकुट वही वो सब चाहिए मुझे, तो भगवान श्री कृष्ण, हम तो राम जी लगे नहीं रहे, तो वही मुकुट वही चंदन वही सब कुछ कृष्ण भगवान में दिखाई देने लगा तुलसीदास जी को। तो स्वरूप एक ही है, स्वरूप एक ही है। भगवान विष्णु के अवतार वो भी है भगवान श्री कृष्ण, और राम जी भी वही विष्णु अवतार है। एक और कंफ्यूजन है कि मंत्र, कई बार हमने देखा कि गुरु दक्षिणा जब होती है तो कई संत लोग इकट्ठा एक साथ बहुत सारे लोगों को गुरु दक्षिणा दे रहे होते हैं माइक पर बैठ करके। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, जो गुरु मंत्र है वो तो कान में दिया जाता है। ये भ्रांति कैसे दूर करेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, क्या है कि जहाँ मालूम है, वैसे तो एक दूसरे को मंत्र नहीं सुनना चाहिए। अच्छा। तो हाँ, एक शिष्य को मंत्र दे रहे हैं तो दूसरे शिष्य को मंत्र नहीं सुनने चाहिए जी। और दूसरी बात, ये मंत्र माइक में नहीं कान में दिया जाता है। अच्छा, माइक में बोल के मंत्र नहीं दिया जाता है। यानी कि अगर माइक पर बोल करके कोई गुरु आपको मंत्र दे रहा है तो वो गलत है, वो संत नहीं मानते हैं, गलत है वो, है ना, वो गलत मानते हैं। मतलब गुरु मंत्र देने का सही तरीका कान में ही है। हमारी जो पुरानी पद्धति है जी वैष्णव संप्रदाय की, वो कान में ही मंत्र देने की है। अच्छा, जो संप्रदाय हैं क्या वो उनकी पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं? जैसे आपने बताया कि वैष्णव संप्रदाय की कान में देने की है, और संप्रदाय की अलग अलग है। वैसे कान में देने की हर, चाहे शिव सबकी हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो जी, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कान में देने की ही है जी। लेकिन अब अपने अपने बाल में कोई किसी का नहीं है, ऊपर है तो देते रहते। महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत समय पहले से मतलब जब से हमारा ये पृथ्वी लोक पर मानव जाति और समाज का उदय हुआ, तो सप्त ऋषि जो हैं, सप्त ऋषि हुआ करते थे पहले। उसके बाद फिर है ना, अभी भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, है ना, इतने सारे मठ हैं। तो ये सारे लोग आपस में क्या कभी कोई मतलब मंच पे देखते हैं महा संवाद हो रहा है, कई बार हम देखते हैं धर्म संसद लग रही है, क्या कभी कोई मत विरोध भी होते हैं क्या? मत विरोध पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। पहले मालूम है सन्यासी बैरागियों के 5 बैरागियों की चुटिया काट के जल पीते थे जी।
लेकिन अब वो सब चीजें नहीं रही, अब एक है, अब सब एक हैं। सब एक है। तो हिंदू धर्म हमारा महान है, सनातन संस्कृति हमारी महान है, हमारे संत श्री राम सेवक दास जी महान है, क्योंकि आज उन्होंने हमारे बीच आकर के हमारे दर्शकों को बहुत सारी ज्ञान की जो ज्योति है वो जलाई है, और बहुत सारे प्रश्न हमने उनसे किए, भगवान श्री राम को लेकर के किए, लोगों के बीच में जो जो भ्रांतियां थी उनको दूर करने के लिए किए, और साथ साथ में 1857 की क्रांति के लिए जो योगदान हमारे ग्वालियर ने दिया, जो साधुओं ने दिया, उस बलिदान के लिए हमने बात की। साथ साथ हमने संत जो हमारे महंत और जो स्वामी और जो महाराज हमारे गंगादास जी महाराज थे, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को और बड़ी शाला को इतना बड़ा स्वरूप दिया, आज उसी बट वृक्ष के नीचे रामदेव सेवक महाराज जी जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि राग गायन के द्वारा हमारे ग्वालियर के संगीत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे संत श्री राम सेवक दास जी महाराज जी का हमारे ऑफिस में आने के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हम चलते चलते दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, बस यही समाप्त कर देंगे। बस ईर्ष्या और नहीं करना चाहिए कोई किसी से, जीव, क्योंकि जीव भगवान का अंश होता है, और सिया राम में सब जग जानी, करो प्राण जो पानी, तो सब में सिया राम देखना चाहिए। और हो सके तो अपना एक संकल्प लें कि हम मान में जीव हत्या नहीं करेंगे, बस यही संकल्प लेते रहें, और निरोगी काया रहे सब जीवों की, और मनुष्य जोनि में जो है निरोगी काया रहे, यही सिद्धपीठ श्री बड़ी शाला की तरफ से आशीर्वाद, हमारी तरफ से आशीर्वाद। जय श्री राम। सत्यवाणी कार्यक्रम में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक गुरु के साथ, एक संत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।